सफलता का रास्ता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और वह अपने चाचा चाची के पास रहने लगा। लेकिन उसके चाचा चाची उसे हमेशा ताने देते और अपमानित करते थे। चाचा कहते, तू हमारे घर पर बोझ है, ना कोई काम का है, ना पढ़ाई में अच्छा। राजा के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे, लेकिन वह दूसरों के खेतों में काम करके या मवेशियों की देखभाल करके अपना पेट भरता था। एक बार राजा ने एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में एक गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में राजा को निकालते हुए कहा, तू अपशकुन है, तेरी वजह से मेरे मवेशी भी बीमार हो गए। राजा ने इसके बाद गांव के एक ढाबे पर काम करना शुरू किया, जहां वह जूठे बर्तन धोता और बदले में 2 रोटी पाता। लेकिन कुछ ही दिनों में ढाबे का मालिक भी उसे निकालते हुए कहता, तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं। हर बार असफल होने के बावजूद राजा ने हार नहीं मानी। जब भी वह अपमानित होता, वह खुद से कहता, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे लड़ना होगा। एक रात जब राजा भूखा प्यासा गांव के तालाब के पास बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। उसे लगा जैसे यह तारा उसे कोई संकेत दे रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। अगले दिन राजा ने गांव छोड़ने और शहर जाने का फैसला किया। वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा, भूखा प्यासा और थका हारा। वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां के ठेकेदार ने उससे पूछा, काम करना चाहता है? राजा ने बिना झिझक हाँ कह दिया। ठेकेदार ने उसे ईंट ढोने का काम दिया। काम कठिन था, लेकिन राजा ने बिना किसी शिकायत के मेहनत शुरू कर दी। काम करते हुए उसने देखा कि बाकी मजदूर हमेशा अपनी किस्मत को खोजते रहते हैं, लेकिन राजा सोचता, अगर मैं इस काम को ध्यान से समझूं और मेहनत करूं तो मुझे एक दिन मौका ज़रूर मिलेगा। वह खाली समय में काम को गौर से देखता और ठेकेदार से सवाल करता। धीरे धीरे उसने निर्माण कार्य के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देने से मना किया, राजा ने विनती की, मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मैं असफल हो गया तो आप मुझे हटा देना। ठेकेदार ने अनमने मन से हाँ कर दी, लेकिन राजा ने अपने काम से सबको चौंका दिया। उसकी लगन और मेहनत ने मजदूरों के बीच उसे लोकप्रिय बना दिया। सभी उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद मजदूरों ने मिलकर राजा को अपना नेता चुना। नेता बनने के बाद राजा ने मजदूरों की स्थिति सुधारने का काम शुरू किया और ठेकेदार से निर्माण कार्य की गहराई से सीखने लगा। उसने अपने पैसों को बचाया और धीरे धीरे छोटी मोटी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की। कई वर्षों कड़ी मेहनत के बाद राजा ने खुद का एक छोटा ठेकेदारी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। एक समय ऐसा आया जब राजा ने अपने नाम से एक बड़ी इमारत बनाई। अब वह एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका था। जब राजा अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसे कभी ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राजा ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें और एक अनाथालय बनवाया ताकि अनाथ बच्चों को भी
सहारा मिल सके। राजा की जिद और मेहनत ने उसे सिखाया कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज़ नहीं होती। यह धैर्य, कठिन परिश्रम और सीखने की लगन से मिलती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो वही असफलताएं आपको मजबूत भी बना सकती हैं। राजा ने साबित कर दिया कि असली विजेता वही होता है जो गिरने के बाद भी बार बार उठकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आशा है कि आपको राजा की संघर्षपूर्ण यात्रा और उसकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, अगर हम डटे रहें और मेहनत करते रहें तो सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।